जिस उम्र में कर्मचारी रिटायर होते हैं, कामकाज को अलविदा कहते हैं, उस उम्र में कृष्णदास पाल ने बिजनेस शुरू किया और कुछ सालों में ही करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया। कृष्णदास अब दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी वह लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने पुश्तैनी बिजनेस से कैरियर की शुरुआत की और काफ़ी समय तक पुश्तैनी बिजनेस किया, लेकिन वो फैमिली बिजनेस के अलावा कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने इसी जुनून के चलते रिटायरमेंट की उम्र में बिजनेस शुरू किया और सफलता हासिल की। अपने 3 बच्चों जयिता, अर्पण और शर्मिष्ठा के नाम पर उन्होंने अपना कंपनी का नाम सैज फूड्स रखा। कृष्णदास का प्लान था कि वह इस कंपनी के तहत शुगर फ्री बिस्किट बनाएंगे। उन्होंने साल 2000 में बिस्क फार्म की शुरुआत की। साज फूड्स ने अपना पहला प्रोडक्ट गुगली नाम से शुरू किया। कृष्णदास पाल को 2004 में एक बड़ा झटका लगा था। इसमें सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे कंपनी को 15 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। बाद में अपना फोकस पूर्वी भारत पर करते हुए 7 नए क्षेत्रीय प्रोडक्ट मार्केट में उतारे। इसमें उन्हें सफलता मिल गई। कृष्णदास पाल की सफलता की कहानी आपको नया जोश दे सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए जानते हैं कृष्णदास ने क्या किया और कैसे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। कृष्णदास पाल का जन्म 1943 को पश्चिम बंगाल के एक गांव कुमारकीता में हुआ। 1947 में उनके पिता ने एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सेटअप किया और कृष्णदास ने भी बड़े होकर इसी बिजनेस का हिस्सा बने। साल 1975 तक यह बिजनेस 3 लाख रुपये सालाना कमाई पर टिका था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि पूरा परिवार एक साथ था। जैसे ही परिवार का विभाजन हुआ तो बिजनेस भी बट गया। कृष्णदास पाल को मिलाकर कुल 5 भाई थे। यहाँ से चीज़ें बदली और बिगड़ी। कृष्णदास पाल के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आया। इसके बाद अगले 26 सालों तक उन्होंने डाबर बॉर्नवीटा और रैकेट जैसे ब्रांड्स के लिए काम किया। पुश्तैनी कारोबार के दौरान उनके मन में कुछ अलग करने की इच्छा थी। इसी जुनून के चलते उन्होंने फैमिली बिजनेस को अलविदा कह दिया। जब धंधा फेल होता है तो कई मुसीबतें साथ लेकर आता है। साल 2004 तक बिस्क फार्म 15 करोड़ रुपए के नुकसान में थी। कृष्णपाल दास को लगा कि यह उनके वश की बात नहीं, इसलिए इससे दूर हो जाना चाहिए। फिर जब ठंडे दिमाग से सोचता तो उन्हें लगा कि एक कोशिश और करनी चाहिए। उन्होंने इस बार पूर्वी भारत पर फोकस किया और अपना पूरा जोर लगाकर अलग अलग क्षेत्रीय स्वादों के साथ 7 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। ब्रिटानिया के मैरी गोल्ड और बारबोन बिस्किट मार्केट में ज़बरदस्त पकड़ बनाए हुए थे। ऐसे समय में साज फूड्स ने क्षेत्रीय स्वाद के साथ अपने बिस्किट उतारे तो बाजार में हाथों हाथ लिए। उनके बिस्किट पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में काफ़ी चर्चित हो गए और लोगों की जुबान पे चढ़ गए। धीरे धीरे पूर्वी भारत में बिस्क फार्म की धाक जमने लगी। साल 2000 में कोरोना महामारी के शुरुआती चरण में कृष्णदास पाल का निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद अर्पण पाल ने कारोबारी विरासत को आगे बढ़ाते हुए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाई। बिस्क फार्म ने दृढ़ निश्चय और रणनीति सूझबूझ के जरिए 40% मार्केट शेयर हासिल किया। बिस्क फार्म के मीठे और नमकीन बिस्किट लोगों का दिल जीत रहे हैं, तो जस्ट बेक्ड ने चाय को अधूरापन को पूरा करने का काम किया है। फिर कंपनी ने अदरक के टेस्ट वाले जस्ट जिंजर बिस्किट उतारे तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया। विदेशी कंपनियां ऐसे टेस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकती थी।
साल 2022 में बिस्क फार्म ने बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ऋतिक रोशन किसी फिल्म के शॉट के लिए तैयार होते नजर आते हैं। इसी दौरान वो एक बाइट गुगली बिस्किट लेते हैं और उनके शरीर के साथ कुछ अजीब होने लगता है। बिस्किट खाते ही उनकी बॉडी गजब का डांस करने लगती है। इसके बाद उनका यह वीडियो वायरल होता है और लोग इस वीडियो को लेकर ही रील बनाने लगते हैं। हालांकि यह सब विज्ञापन है, मगर बिस्क फार्म के स्वीट और सॉल्टी फ्लेवर ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की है। यही नहीं, उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली को भी विज्ञापन में लिया है। इस सफलता ने कंपनी को पूर्वी भारत में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए प्रेरित किया। साल 2008 तक कंपनी का बिक्री 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। यह 2021 तक बढ़कर 1250 करोड़ हो गई है। बिस्क फर्म ने बिस्किट, केक, कुकीज, रस, वेफर और स्नैक्स सहित उत्पादों की बड़ी रेंज पेश करके अपार लोकप्रियता हासिल की। रिच मैरी, शुगर फ्री मैरी, पेटिट ब्यूरे और द टॉप जैसे लोकप्रिय आइटमों ने इसकी लोकप्रियता में योगदान दिया। साल 2023 तक कंपनी ने 2100 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल किया था। कंपनी के पास कुल 6 प्लांट्स है, जिसमें 4 पश्चिम बंगाल, 1 नागपुर और 1 बेंगलुरु में है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 1.80 लाख टन की है। कंपनी मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करती है।